पहला बाब, जंगल की बेटी। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम सबा था। वो एक छोटे से गांव में रहती थी जो पहाड़ों और जंगलात के दरमियान वाक़ था। इस गांव का नाम नूर नगर सितारा था, जहां के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। इनकी जिंदगी का दारोमदार ज्यादातर खेती बाड़ी और जंगल से हासिल होने वाले वसाइल पर था। सबा, जो तकरीबन 16 साल की थी, अपनी उम्र के लिहाज से गैर मामूली तौर पर समझदार और हसास थी। इसकी आंखों में एक खास चमक थी जो उसके दिल में छुपे ख्वाबों की गमाजी करती थी। इसके काले लंबे बाल और गहरी सियाह आंखें उसे गांव की दूसरी लड़कियों से मुमताज करती थीं। लेकिन इसकी खास बात इसका जंगल से गहरा ताल्लुक था। जब दूसरी लड़कियां गांव के कामकाज में मसरूफ होती, सबा अक्सर जंगल की तरफ निकल जाती। इसे जंगल की हर चीज से मोहब्बत थी, दरख्त, परिंदे, बहती नदियां और वो पुरानी कहानियां जो इसकी दादी ने उसे सुनाई थी, जिनमें जंगल को जादुई जगह बताया गया था। एक दिन जब सबा ने गांव के कामकाज से वक्त निकालकर जंगल का रुख किया, वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह रास्ता बहुत घना था और वहां रोशनी की कमी महसूस होती थी। दरख्तों के पत्तों से छनकर आने वाली हल्की रोशनी ने रास्ते को ख्वाबनाक बना दिया था। सबा को महसूस हुआ कि यह रास्ता उसे कहीं खास ले जा रहा है। चलते चलते वो एक छोटे से झील के किनारे पहुंच गई। ये झील गांव वालों के लिए अजनबी थी क्योंकि किसी ने भी इसका जिक्र नहीं किया था। झील का पानी साफ और शफाफ था, जैसे कोई शीशा हो। सबा पानी के करीब जाकर बैठ गई और अपने अक्स को देखने लगी। अचानक उसे पानी में एक अजीब सी हरकत महसूस हुई, जैसे कोई चीज इसके करीब आ रही हो। अचानक झील के पानी से एक रोशनी का गोला नमूदार हुआ। सबा के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह रोशनी धीरे धीरे शक्ल इख्तियार करने लगी और आखिरकार एक लड़की की सूरत में तब्दील हो गई। ये लड़की बिल्कुल सबा जैसी थी, लेकिन इसके लिबास और चेहरे पर एक नूरानी चमक थी। कौन हो तुम? सबा ने हैरत से पूछा। मैं तुम्हारी रूह हूँ, वो रोशनी की लड़की बोली। तुम्हें यहाँ बुलाया गया है क्योंकि तुम्हारा दिल जंगल की सरगोशियों को सुन सकता है। तुम्हें एक खास मकसद के लिए चुना गया है। सबा ने हैरानी से कहा, मकसद? कैसा मकसद? रोशनी की लड़की ने नरमी से जवाब दिया, तुम्हारी तकदीर इस जंगल से जुड़ी है। तुम्हें इस जंगल की हिफाजत करनी है। एक खतरा करीब आ रहा है जो इस जंगल को बर्बाद कर सकता है। सिर्फ तुम ही उसे रोक सकती हो। सबा को यकीन नहीं आ रहा था कि इसके सामने क्या हो रहा है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। जैसे वो हमेशा से जानती थी कि इसकी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद है। मैं क्या कर सकती हूँ? सबा ने बेयकीनी से पूछा। तुम्हारे अंदर कुदरती ताकतें छुपी हुई हैं। उनको बेदार करने का वक्त आ गया है। रोशनी की लड़की ने कहा। लेकिन याद रखो, ये सफर आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी हिम्मत, दानिशमंदी और दिल की पाकीज़गी को आजमाना होगा। सबा ने अपने दिल में एक अज़्म महसूस किया। वो तैयार थी, चाहे ये सफर कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। वो जानती थी कि उसका रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वो इस जंगल और उसकी सारी मखलूक़ात की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। रोशनी की लड़की ने सबा की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँगी। और फिर वो रोशनी की लड़की धीरे धीरे तहलील हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। सबा ने झील के पानी में दोबारा देखा और उसने वहां सिर्फ अपना अक्स देखा। यहाँ से सबा का नया सफर शुरू हुआ। वो अब सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, बल्कि जंगल की बेटी थी, जिसका मकसद अपने गांव और जंगल को आने वाले खतरे से बचाना था। सबा ने वापस गांव जाने का इरादा किया, लेकिन उस बार उसके दिल में एक नया अज़्म और क़ुव्वत थी। जंगल की सरगोशियों ने उसे एक नई जिम्मेदारी सौंपी थी और वो उसे निभाने के लिए तैयार थी। दूसरा बाब, जंगल के राज। सबा के इस नए सफर में क्या मुश्किलात आएंगी? वो किस तरह इन चैलेंजेस का सामना करेगी? और कौन सा खतरा इस जंगल और गांव के लिए मंडला रहा है? ये सब राज आहिस्ता आहिस्ता इस कहानी में खिलेंगे। जारी है।